हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ब्लैक मैजिक एक ऐसी डार्क दुनिया जिसके बारे में, जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत सालों से, सदियों से कहानियां लिखी जा चुकी हैं, इस पर फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये डिराइव करती है कि ये ब्लैक मैजिक एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं होता है या नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना जरूर डिराइव कर लिया गया है कि इविल पावर्स जो है वो जरूर होती है। जब पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है, और जैसे भगवान है वैसे ही शैतान भी एक एग्जिस्टेंस है, वो भी एक सच्चाई है। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक अपकमिंग फिल्म अजय देवगन, कह सकते हो कि वापसी जो है वो अजय देवगन की इस साल से होने जा रही है। नॉट जस्ट विद दिस मूवी, और भी आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन इस फिल्म का मुझे स्पेशली इंतजार है। 8 मार्च को आ रही है। शैतान का ट्रेलर अब से कुछ समय पहले, आज दोपहर को ही आज रिलीज हुआ है। यस, आई एम लेट टू द पार्टी, बट मैन, मेरा रिव्यू उसके ऊपर सुनो और साथ साथ में सुनो यार, इस फिल्म से हमारे को और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस मिल सकती हैं। पहली चीज तो ये, जब भी मैं पैनोरामा स्टूडियोज का नाम देखती हूँ ना, विच इज अजय देवगन की फिल्म है, तो मुझे दृश्यम एक सबसे पहले जो स्ट्राइक करती है वो है दृश्यम, उसके बाद दृश्यम 2, और फिर मैं जब अजय देवगन को इस तरीके के एक्सप्रेशन और रोल्स में देखती हूँ तो पैसा वसूल, पता होता है कि भाई पैसा वसूल होने वाला है। नाउ शैतान का ट्रेलर जो है ये लॉन्च हुआ है आफ्टरनून में, एंड आई मस्ट टेल यू, माधवन स्टील्स द शो मैन। मैडी, ही स्टील्स द शो विद दिस मैन। एक तो कैरेक्टर ऐसा, ऊपर से उसमें जिस तरीके की ईविल लाफ और आंखों में एक तरीके की, कहते हैं ना कि एक शैतानी शक्ति, एक शैतानी ताकत जो दिखानी है, वो इतने बढ़िया तरीके से नजर आ रही है। मतलब ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है भाई फिल्म में क्या क्या होगा अगर ट्रेलर में इतना कुछ है। वैसे बोला जा रहा है दैट दिस मूवी इज एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ गुजराती मूवी कॉल्ड वश, जिसमें कि जो मेन कैरेक्टर है, जो जानवी का जो कैरेक्टर है, लड़की का जानवी है या ऐसे ही कुछ नाम है उसका, तो जो कैरेक्टर है बेटी का, अजय देवगन की बेटी का, वही सेम लड़की ने वश में भी एक्टिंग करी है, वही सेम लड़की ने वो कैरेक्टर निभाया है, एंड शी इज अ ग्रेट एक्टर। नाउ द थिंग इज, बीच में ये लोग भी मतलब कई कई जगह से ये भी सुनने में मिल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट अ रीमेक, इट इज एन ओरिजिनल मूवी, बट काफी सिमिलैरिटीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब यार क्या होता है, कई बार हम लोग बात करते हैं, जैसे एक आपको याद होगा एक फिल्म आई थी लुक्का छुपी नाम था जिसका, और नॉट दैट लुक्का छुपी, लप्पा झप्पी एक्चुअली नाम था, ऑफ अ मराठी फिल्म, जिसकी फिर रीमेक बनी थी जिसमें नुसरत भरूचा थी, एंड इफ यू रिमेंबर शी वाज एक उनका वो एक हॉरर जॉनर वाली फिल्म थी, और भाई उसने होश उड़ा दिए थे। इट वाज अ मैड स्केरी मूवी, ठीक है, बहुत ज्यादा डरावनी फिल्म थी वो, और आज तक कह लो जो सबसे ज्यादा हॉरर जॉनर में सबसे ज्यादा टॉप पर आती है उनमें से एक फिल्म थी। नाउ एक तो वो फिल्म थी, उसके बाद भी कई सारी ऐसी रीमेक्स हैं जो कि हॉरर जॉनर में होती आई हैं, मतलब ऐसी फिल्में हैं जो कि रीमेक्स के नाम पर होती आई हैं, एक्सेप्ट अगर हम स्त्री वगैरह को हटा दें, बिकॉज वो हॉरर कॉमेडी जॉनर आ जाता है, वो डिफरेंट चला जाता है टैंजेंट। लेकिन अगर हम प्योर हॉरर की बात करें तो चाहे काली कुही हो या फिर बहुत सारी ऐसी हॉरर फिल्में हैं जिनको बोला जाता है कि यार ये रीमेक्स है। एक और जो फिल्म इसी सीरीज में आ जाती है, दैट इज भूल भुलैया। भूल भुलैया को भी रीमेक, इट इज ऑल्सो रीमेक, लेकिन वेल मेड रीमेक, ठीक है। अगर रीमेक भी अगर अच्छे तरीके से बनाई जा रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली ऑडियंस को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप रीमेक बना रहे हो, ऑडियंस को इससे प्रॉब्लम है कि रीमेक अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल वर्जन जैसा होना चाहिए या उससे अच्छा होना चाहिए। दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन दैट द ऑडियंस इज हैविंग, एंड आज के जमाने में प्योर हॉरर मतलब कह लो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल वाइप आउट हो चुका है। बट द फिल्म्स लाइक दिस, अब यहां पर क्या है, दिस इज मेनली रिगार्डिंग द ब्लैक मैजिक थिंग। अब ठीक है, ब्लैक मैजिक की वाली या फिर शैतानी शक्तियों वाली हमने कुछ वेब सीरीज भी देखी है इससे पहले, ठीक है। अब बट फिल्म जिसकी अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर फीचर फिल्म जिसकी हम बात करते हैं, कमर्शियल फिल्म, वो बहुत समय के बाद आ रही है, एंड अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस, अजय देवगन एंड आर माधवन, दोनों ही टॉप नॉच एक्टर्स, साथ में ज्योत्सना है, शी इज ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर। साथ में हमारे को जो जो यू नो लीड एक और नजर आती है, वो जो बेटी का कैरेक्टर जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ऑलरेडी शी इज ऑलरेडी थिएटर एक्टर एंड अच्छी एक्टर है वो, अपने सिनेमा की, अपने रीजनल सिनेमा की भी। सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट पैकेज। आई मीन बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं जैसे कि वो जो इवल लाफ है, वो क्यों कैरेक्टर जो है, ये वाला शैतानी आत्मा जो है वो क्यों पड़ी है इस इंसान के पीछे, इसकी बेटी के पीछे, क्यों ऐसा क्या हो गया है, पास्ट में कोई कहानी है, कोई मिस्ट्री है, कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये जो इंसान है ये इतना इविल हो गया है कि उनकी बेटी को ही वो वशीकरण करके और फिर वो लेकर के जा रहा है। प्रॉपर वर्ड यूज किया गया है, वशीकरण, ठीक है। और हम सब जानते हैं ये सब नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती जरूर है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिल्म एंड द बज एंड द कलेक्शन, भाई ट्रेलर के बाद से ना बज सॉलिड हो गया, ये टॉप ट्रेंड पे चल रही है। टॉप ट्रेंड पे फिल्में तभी आती हैं, कभी कभी तो फिल्मों के ट्रेलर्स आते हैं पता भी नहीं चलता है, और अगर एक फिल्म शैतान जैसी फिल्म जिसका ट्रेलर से पहले कोई बज नहीं था, मतलब आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बज नहीं था, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ट्रेलर तो आ गया है, लेकिन एडवांस बुकिंग ओपन होने में करीब करीब अभी कह लो आराम से 10 दिन की विंडो बची हुई है। अभी इन 10 दिनों में ऑडियंस इस ट्रेलर को कह सकते हो ना कि मतलब रिकॉल ना हो, भूल ना जाए, कुछ ना कुछ
टीम को करना पड़ेगा नाउ, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली हम ट्रेलर्स अब तब देख रहे हैं जब फिल्में एडवांस बुकिंग के ओपन होने के बिल्कुल कगार पे आ जाती है, तब ट्रेलर्स आते हैं, एंड दैट मेक्स सेंस। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रेलर आ गया काफी पहले, तो मैं चाह रही थी कि ट्रेलर या तो थोड़ा सा बाद में आता, या अगर ट्रेलर आ चुका है तो अब कोई सॉन्ग वॉन्ग देखकर इस फिल्म के सॉन्ग वॉन्ग उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे जितना ये ट्रेलर ने किया है। इससे पहले सॉन्ग भी आया था, एक सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज हुआ था, वो कहाँ आया कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं चला। इट वॉज अ हैप्पी फैमिली सॉन्ग, जो हमको कह सकते हो दृश्यम की सीरीज में भी 2-3 बार हमारे को देखने को मिलता है। बट द पॉइंट इज नॉट दैट राइट नाउ। यहाँ पर अगर हमारे को बज को मेंटेन रखना है मेकर्स को, तो भाई कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर, एडवांस बुकिंग से पहले पहले डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, या सेकंड ट्रेलर लॉन्च करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो पंप नहीं मिलता एडवांस बुकिंग में। सो आई एम जस्ट होपफुल फॉर शैतान। देखो, एडवांस बुकिंग और नो एडवांस बुकिंग, अगर फिल्म में के कंटेंट में दम हुआ तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, और ये फिल्म मैं फर्स्ट शो देख करके आऊंगी, 100% गारंटी है, ठीक है। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस ट्रेलर, विद द एंटायर कॉन्सेप्ट, एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी। आपको ट्रेलर कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Stir Fang Shake.